morning to all. Here today we will discuss about the revision section of human activity related to subject of business class 11. So now what is human activity? What is activity? Activity कोई भी कार्य करना. ह्यूमन एक्टिविटी जब कोई भी काम को किसके द्वारा किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा किया जाएगा. ह्यूमन एक्टिविटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट आर डन फॉर अर्निंग मनी. ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये किसके लिए की जाती है, मनी को अर्न करने के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करने के लिए, सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए करते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ह्यूमन एक्टिविटी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटी दीज आर डन फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए जो की जाती हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि प्राप्त करने के लिए करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर देयर आर द थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड वन इज प्रोफेशन, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट. जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हम कोई भी व्यापार करते हैं, खरीदना बेचना, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी जो हमारी क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है. तो बिजनेस के अंदर आप बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हो. सेकंड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या होती है, एक बहुत बड़ा उद्योग हम जिसको कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारी फर्में क्या होती हैं, इंक्लूड होती है, शामिल होती है. जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की आप बात कर सकते हैं तो उसमें अलग अलग कंपनियां होती है कार को मैन्युफैक्चर करने वाली. इंश्योरेंस. इंश्योरेंस हम किस लिए करवाते हैं, रिस्क को खत्म करने के लिए या फिर रिस्क को रिड्यूस करवाने के लिए. जो रिस्क है हमारा किसी भी बिजनेस को जब किया जाता है तो उसके अंदर रिस्क होता है और उस रिस्क से, जोखिम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं. जैसे लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है हमारी, अनिश्चित है. व्हीकल का इंश्योरेंस हम करवाते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो तो इंश्योरेंस के क्लेम से हम पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता है हमारा जब हमें सामान को या गुड्स को एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करना है, भेजना है यानी कि सेंड करना है. तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप क्या करते हो, जब गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कोई भी बिजनेस जब आप करते हो तो वो जरूरी नहीं है कि अपने ही शहर में माल बनाओगे बेचोगे. तो उसको बहुत सारी जगह पर क्या किया जाता है, अलग अलग शहरों में यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सेल किया जाता है. तो उसको वहाँ पहुँचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम का. नाउ वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग होता है स्टोरेज करके रखना. गुड्स जब मैन्युफैक्चर की, बनाई, प्रोडक्शन किया तभी वो सेल नहीं होती. उसके सेल में और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में जो टाइम गैप होता है, जो टाइम डिस्टेंस होता है, उससे बचने के लिए हम उसको क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग की यूज करते हैं. वेयर हाउसिंग यानी कि गुड्स को स्टोर करके हम रख लेते हैं. फिर आता है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, जो मास मीडिया कम्युनिकेशन है उसका यूज करते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, गुड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है. गुड्स का नाम, कंपनी का नाम, ब्रांड नेम या उसका प्राइस है, क्वालिटी या उसका यूज किस तरीके से होगा, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू मिल जाती है. तो ये हो रहा था बिजनेस एक्टिविटी. एंड नेक्स्ट वन इज द प्रोफेशन. प्रोफेशन जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी या स्पेशल टाइप के इंस्टीट्यूट से हमें उसकी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी या एक स्पेशल जो कोड ऑफ कंडक्ट है, नॉर्म्स या रूल्स हम जिसको बोलते हैं, वो भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लॉ का, मेडिकल का या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सीए का. तो जैसे लॉ है, लॉ की डिग्री हमें हासिल करनी पड़ेगी, एलएलबी वगैरह जो की जाती है लॉयर बनने के लिए. मेडिकल है जो डॉक्टर के द्वारा एमबीबीएस वगैरह की जाती है. और चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको सीए की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है सीए बनने के लिए. तो इसके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग की, स्पेशल डिग्री की, स्पेशल टाइप की नॉलेज की ज़रूरत होती है. कोई भी व्यक्ति इस प्रोफेशन में शामिल नहीं हो सकता विदाउट गेटिंग दिस डिग्री एंड दिस नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन. नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्या शामिल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब आप पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर देते हो.
इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं स्कूल में टीच कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि हम स्कूल के लिए काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो हम किस कैटेगरी में आएंगे यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसके अंदर मैनेजर को इंक्लूड कर सकते हो, सुपरवाइजर को इंक्लूड कर सकते हो, वर्कर को इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो होती हैं आपकी तीनों ही पॉइंट हमारे ऐसे हैं जिसमें काम तो किया जाता है लेकिन काम दूसरों के लिए किया जाता है, किस चीज़ के लिए, पैसा अर्न करने के लिए, फॉर अर्निंग मनी। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी ये सारी की सारी किस में शामिल की जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन अचीव करने के लिए करते हैं। सेटिस्फेक्शन यानी कि मेंटली हमें क्या होना पड़ता है, संतुष्ट होना पड़ता है। जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं या कोई धार्मिक कार्य करते हैं जिसको हम रिलीजियस प्रीचिंग बोलते हैं, या हम सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क के अंदर क्या होता है, कोई भी सामाजिक कार्य करना सामाजिक भलाई के लिए। तो जैसे NGO वगैरह होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो समाज की भलाई के लिए कार्य करती हैं। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, हमारे ऐसे कार्य होते हैं जो मेंटली सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। अब हमारी बात आती है कि इस रिवीजन सेक्शन के अंदर हमारे बहुत सारे 1-1 मार्क्स की क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी किस में शामिल की जाती है, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, इसका पार्ट होगा बिजनेस। जैसे हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड है ये किसके अंदर शामिल होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। तो किसका पार्ट होगा, बिजनेस का। यह एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर स्पेशल टाइप की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो किसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशन के अंदर। नेक्स्ट, जैसे हमें जब हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए बट दूसरों के लिए काम करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। मनी को अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कोई धार्मिक कार्य करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी हमारी। मेंटली सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी हमारी। तो यहाँ पर इस टाइप से ऑल दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड विथ 1-1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर important according to the your first UT. So I hope now we will discuss about the objective of business. What are the objective of business? हर काम को करने का क्या होता है, एक पर्पस होता है यानी कि उद्देश्य होता है। तो बिजनेस को चलाने के हमारे कौन कौन से पर्पस हैं यानी कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को ही बेनिफिट देंगे या उसके पर्सनल लेवल पे काम करेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे समाज के लिए काम करेंगे, पूरे समाज के उद्देश्यों के लिए हमारा होगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम किस किस चीज़ को शामिल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मेकिंग। हम बिजनेस चला रहे हैं किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए यानी कि लाभ कमाने के लिए। तो पहला उद्देश्य हमारा कौन सा होगा बिजनेस को चलाने का, रन करने का, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। सेकेंड, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर को क्रिएट करना। अगर हम कोई गुड्स बना रहे हैं और बनाकर उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस कस्टमर को हमने क्या करना है, बिजनेस में लंबे समय तक हमारे साथ जोड़े भी रखना है ताकि वो बार बार हमसे गुड्स खरीदे और नए नए कस्टमर को भी अट्रैक्ट करके हमारे बिजनेस की तरफ हमने क्या करना है, क्रिएट करना है। सेकेंड, इनोवेशन। जो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नया आविष्कार होना किसी भी गुड्स का। हम क्या करते हैं कि जब हमारा पुराना प्रोडक्ट होता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देते हैं या दूसरे ब्रांड या दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें इनोवेशन के कार्य की क्या होती है, जरूरत होती है। इनोवेशन में हम क्या करते हैं, या तो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे, नए यूज, नई क्वालिटी, या फिर नए ब्रांड नेम के साथ, या फिर पुराने ही प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर दी जाती है। मॉडिफिकेशन मीन्स टू चेंज इन द ओल्ड प्रोडक्ट एंड टू क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं 2 तरीके से, नया प्रोडक्ट लेकर आना या फिर पुराने प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन और डेवलपमेंट कर देना ताकि वो नए जैसा लगे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। जो सोशल ऑब्जेक्टिव हैं हमारे,
ये उद्देश्य पूरे समाज की भलाई के लिए होंगे या फिर पूरे समाज के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हमारे किए जाते हैं। तो फर्स्ट इज हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। कोई भी बिजनेस आप रन करते हो मार्केट में, सोसाइटी में, तो वहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या होता है कि जो भी गुड्स के अंदर हम क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं, जो भी गुड्स हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो वो गुड्स हमारी एक उचित कीमत के ऊपर, मतलब जो उसका प्राइस है, उसकी जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल जो प्राइस है वो होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट है, हमारी कम्युनिटी की, हमारे समुदाय के लोगों की जो विकास है उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, जब भी आप किसी भी सोसाइटी के अंदर रह के बिजनेस करोगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इनकम का लेवल बढ़ेगा, तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाएगा, उनकी इनकम बढ़ने से सेविंग बढ़ेगी। उसके बाद रिटर्न टू इन्वेस्टर। हु इज इन्वेस्टर? इन्वेस्टर दैट पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन अवर बिजनेस, जो हमारे बिजनेस में पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। किस लिए इन्वेस्ट करेंगे? कुछ ना कुछ कमाने के लिए। कमाने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने किसी बिजनेस में पैसा लगाए हैं, एज ए पार्टनर हो सकता है, एज ए शेयर होल्डर हो सकता है, तो यहाँ पर बदले में हम क्या चाहते हैं, कुछ ना कुछ इनकम चाहते हैं, इंटरेस्ट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर। फिर आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार प्रदान करना। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट के लेवल को इम्प्रूव करना, या जो ऐसी सोसाइटी जहाँ पर रोजगार का लेवल कम है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये भी इसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड इनोवेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव में हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, रिटर्न टू इन्वेस्टर एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब इस ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर हम 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें, तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि विच ऑफ द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, और ये तीनों ही ऑप्शन गिवन है, और एक साथ में अगर हमें दे देते हैं ऑल ऑफ दीज का, तो आप किस पे क्लिक करोगे, ऑल ऑफ दीज पे। अगर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है या सोशल ऑब्जेक्टिव है, तो ये किसके अंदर आएगा, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो इस तरीके से 1 पॉइंट्स की इसमें क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, इकोनॉमिक जो सिर्फ बिजनेस के उद्देश्यों के लिए होगा, सोशल जो सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे किए जाते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस।